इसको मैं दोनों को उठा के साइड कर दिया। आप अपने नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन की हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, हम यही कैलकुलेशन को अब किससे करने वाले हैं, विदाउट मीन से। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए। ये रहा आपका रिग्रेशन इक्वेशन। उस रिग्रेशन इक्वेशन के बगल में मैं लिख रहा हूं, आप अपने कॉपी में नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहां पे, विदाउट मीन। विदाउट मीन सेम पैटर्न फॉलो करना है। अब टेबल बना लेते हैं विदाउट मीन का। एक्स और वाई, क्वेश्चन वही रहेगा, बस यहाँ पे हम पैटर्न चेंज करने वाले हैं सॉल्व करने का। क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन में क्या था, आपके नंबर्स क्या थे याद कीजिए। एक्स वाली सीरीज में 2 4 5 5 8 10, 2 4 5 5 8 एंड 10। वाई वाले में क्या थे, 6 7 9 10, 6 7 9 10 12 एंड 12। ठीक है, एक्स का लिख लिए कॉलम, वाई का कॉलम लिख लिए। अब यहां पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। फॉर्मूले से पहले सेम क्वेश्चन वही रहने वाला है, तो इसके फिगर्स क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। इसमें वही 2 बाइफर्केशन कर देते हैं हम। पहला ए क्या रहेगा, पहले क्या करने वाले हैं हम, y ऑन x। y ऑन x में क्या था क्वेश्चन, एस्टिमेट y when x is 13। एस्टिमेट y when x is 13, ये क्वेश्चन था। अब इसमें विदाउट मीन में फॉर्मूला क्या है, देखिए रिग्रेशन इक्वेशन चार्ट में से देखिए y ऑन x, y ऑन x, y ऑन x में हमारे पास फॉर्मूला ये रहा, मिल गया है y माइनस वाई बार, ये इक्वेशन वही रहेगी, सिर्फ बी वाई एक्स का फॉर्मूला बस चेंज हो गया है। यहाँ पे कोवेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज ना करके डायरेक्टली एक्स एंड वाई वाले फिगर्स यूज करे हुए हैं। ठीक है, इसको यहां से हम अब अपने कॉपी पे लिख लीजिए इसके फॉर्मूले। ये इक्वेशन रहने वाली है और ये फॉर्मूला रहने वाला है। नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार इंटू बी वाई एक्स। ये खुद से फॉर्म भी कर सकते थे ये इक्वेशन। क्या करना है, y निकालना है तो y लेफ्ट हैंड साइड में है, x दिया हुआ है तो x राइट हैंड साइड में है, x माइनस एक्स बार, और फिर बी वाई एक्स क्यों, y सामने है तो बी वाई पहले रहेगा, x बाद में रहेगा। अब इसका फॉर्मूला देखिए,
फॉर्मूले में भी क्या है, वी वाई एक्स है, तो नीचे वाले फिगर सारे क्या रहेंगे, एक्स वाले रहेंगे। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का जो विदाउट मीन वाला फॉर्मूला रहता था वही फॉर्मूला है, बस एन ऊपर चला गया है, एन बस यहाँ पे ऊपर आ गया है। और इसके ऊपर वाला फॉर्मूला भी देखिए एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई। अरे ये तो वही वाला फॉर्मूला है कल कोरिलेशन में जो हमने देखा था। कोरिलेशन में देखे नहीं थे, न्यूमरेटर में एक्स और वाई विद फैमिली छोटे बेटे एन के साथ आए थे, उनमें से एक्स और वाई को अलग अलग कर दिए थे हमने, दोनों को निकाल दिए थे उनके फैमिली से, एक्स और वाई को अलग अलग करके। वही है ऊपर का, याद है आपको फॉर्मूला, न्यूमरेटर इस तरीके से याद होगा। डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे एक और एक सेम टू सेम यही फिगर रहता था, बस दो फिगर रहते थे, उसका मल्टीप्लाई होता था और उसका अंडर रूट होता था। अब यहाँ पे वो मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा, इसलिए अंडर रूट भी नहीं हो रहा है, सिंपल सिंगल फिगर ले रखे। याद करिए आप अपने ये वाले फॉर्मूले को भी देख सकते हैं, ये रहा कोरिलेशन का फॉर्मूला विदाउट मीन वाला, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला विदाउट मीन वाला। यहाँ पे देखिए ऊपर का सारे फिगर सेम है, ऊपर के सारे फिगर सेम है, नीचे में यहाँ पे जो नीचे वाला फिगर में जो ब्रैकेट के अंदर था सिर्फ वो वाला यहाँ पे यूज हुआ है एक्स, बाकी ये वाई का यूज नहीं किए, रूट का यूज नहीं करे। एक्स का इसलिए लिए क्योंकि एक्स बाद में आ रहा है, तो नीचे में किसके फिगर रहने चाहिए, एक्स के फिगर रहने चाहिए। क्लियर है? अब देखते हैं अब इसमें हमें किस किस कॉलम की जरूरत पड़ेगी, उसको एनालाइज करते हैं। फॉर्मूले को देखिए, एक तो कॉलम लग रहा है हमें x इंटू वाई का, x का समेशन चाहिए, y का समेशन चाहिए, उसके बाद एक्स स्क्वायर का एक समेशन चाहिए और x का समेशन चाहिए। मतलब हमें नए में x और y का समेशन के लिए तो दो कॉलम बने हुए हैं, मतलब नए में x इंटू वाई और एक्स स्क्वायर, बस दो कॉलम बनाने हैं। अब देखिए उसमें कितने सारे कॉलम, कितने सारे फॉर्मुले लगाने पड़ते थे, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है और दो ही कॉलम बनाने, ये उसके कंपैरेटिवली ज्यादा इजी पड़ेगा। फॉर्मूला भी आपको याद हो ही गया है, विद फैमिली उसमें से एक्स और वाई को हटाना है, नीचे में स्टैंडर्ड डेविएशन वाला ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एन खाली ऊपर चला गया है। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद है, मेथड भी इजी हो गया है, तो क्यों ना हम ये वाला मेथड यूज करें। अब इसको सीख लेते हैं कैसे करना है। एक्स और वाई का हमें एक्स का समेशन चाहिए रहेगा, वाई का समेशन चाहिए रहेगा, साथ में एक्स इंटू वाई का समेशन चाहिए रहेगा, और उसके बाद एक्स स्क्वायर का समेशन चाहिए रहेगा। बस इतने ही कॉलम तो चाहिए हमें। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेटर पे x और y का समेशन, सबसे पहले आप लाइन से सब टेबल पूरा सॉल्व कर लेते हैं। टेबल सॉल्व करने के लिए देखिए पहले x का टोटल निकाल लेते हैं। x का समेशन भी काम आने वाला है, तो 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 10 कितना है 34। y का निकाल लेते हैं, 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 कितना है 56। अब x इंटू वाई का समेशन चाहिए, डायरेक्टली ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम टोटल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 4 इंटू 7 इक्वल्स टू, वेट अ सेकेंड, क्या आपने मेमोरी इरेज किए थे कि नहीं, क्योंकि आप इक्वल्स टू तो प्रेस कर रहे हैं, इससे किस में जा रहा है, रैम में सेव हो रहा है। उसको रिकॉल करने के लिए जीटी प्रेस करके रिकॉल कर सकते हैं, बट शर्त ये है कि ये आपका रैम में सेव होना भी तो चाहिए, और एक्स्ट्रा चीजें सेव हो जाएगी तो वो भी ये सब ऐड हो जाएगा पहले की चीजें, इसलिए वो हमें इरेज करना था। ऑन प्रेस, कोई बात नहीं, फिर से मैं आपके साथ कोशिश करता हूँ, फिर से मैं भी बैक चले जाता हूँ कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, मैंने वैसे ऑन प्रेस कर लिया था, बट अगर आपने नहीं करे थे तो मैं फिर से आपके लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, ऑन प्रेस कर रहा हूँ, ऑन वापस से चालू कर रहा हूँ। 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 4 इंटू 7 इक्वल्स टू 5 इंटू 9 इक्वल्स टू 5 इंटू 10 इक्वल्स टू 8 इंटू 12 इक्वल्स टू 10 इंटू 12 इक्वल्स टू, सारे इक्वल्स टू हो गए, सब कुछ रैम में सेव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, रिकॉल ग्रैंड टोटल कितना आ गया 351। मिल गया टोटल हमें। अब क्या बचा है, एक्स स्क्वायर का समेशन चाहिए हमें। एक्स स्क्वायर का समेशन के लिए हम क्या करेंगे, रैम वाला तरीका यूज कर सकते हैं, ऑन प्रेस कर दीजिए, सब इरेज कर देते हैं। अब चालू करते हैं, 2 इंटू इक्वल्स टू 4 इंटू इक्वल्स टू 5 इंटू इक्वल्स टू
5 इंटू इक्वल्स टू 8 इंटू इक्वल्स टू एंड देन 10 इंटू इक्वल्स टू, सब हो चुका रैम में सेव। अब ग्रैंड टोटल क्या आ गया 234। बहुत फटाफट कैलकुलेशन हो रहा है आपका, मजा आएगी आपको, जल्दी जल्दी होएगा तो और मजा आएगी। ठीक है, इसमें जो जो चीज काम थी हमने सबका टोटल निकाल लिया है। ये 4 फिगर हमें चाहिए था, हमें सब कुछ मिल चुका है। एन हमें मालूम है कि 3 और 3 6 6 है नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये एन हमें मालूम है, तो सब कुछ अब मालूम है। अब हम इस फॉर्मूले में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पुट करते हैं। पर देखिए अभी इसमें हमें और क्या काम है, एक्स बार का भी तो काम आ रहा है और वाई बार का भी काम है, तो हाथ के हाथ एक्स बार और वाई बार भी निकाल देते हैं। ठीक है, एक्स बार क्या आएगा 34 डिवाइडेड बाय 6, इसके पहले भी निकाल चुके हो पर फिर से निकाल रहा हूं। 34 डिवाइडेड बाय 6 देता है 5.6 और वाई बार कितना आएगा 56 डिवाइडेड बाय 6, 56 डिवाइडेड बाय 6 क्या आएगा 9.3, सेम है, फिर से निकाल दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए इसको यूज करते हैं हम फॉर्मूले में देखिए क्या है हमारे पास, n कितना है 6 है, मल्टीप्लाई समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई ये था। ठीक है 351, देखो एक्स वाई का समेशन 351, 6 इंटू 351, इसमें क्या करना है माइनस करना है एक्स और वाई का, तो एक्स और वाई का टोटल 34 इंटू 56। ठीक है, अब इसमें डिवाइड करना है, डिवाइड किससे करना है 6 इंटू एक्स स्क्वायर का समेशन, एक्स स्क्वायर का समेशन ये है 234 इंटू 234 माइनस समेशन ऑफ एक्स क्या कहता है 34 का स्क्वायर। क्लियर है, जल्दी से कैलकुलेटर में ऊपर वाला टर्म सॉल्व करिए। ऊपर वाला टर्म सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे 6 इंटू 351 क्या करेंगे m प्लस में, 34 इंटू 56 m माइनस में, और फिर मेमोरी रिकॉल, तो ऊपर का फिगर सॉल्व होके मिल गया हमें 202। अब क्या बचा नीचे का फिगर, नीचे का फिगर सॉल्व करना है हमें। क्या करेंगे फिर से वही मेमोरी वाला तरीका यूज कर लेते हैं, ऑन प्रेस करना, पूरा इरेज कर दो, 6 इंटू 234 m प्लस 34 इंटू इक्वल्स टू, तो ये जो आंसर आया है इसको m माइनस फिर MRC, नीचे कितना आ गया 248। ठीक है, अब डिवाइड कर देते हैं, 202 डिवाइडेड बाय 248 0.81 मिल गया सेम आंसर। पुराने वाले टेक्निक में भी आपका जो कोफिशिएंट है वो यही आया था, रिग्रेशन कोफिशिएंट 0.81। अब इसके बाद तो आसान है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है। चलिए खुद ही ट्राई, इसके पहले भी कर चुके हो आप सेम चीज, ये सब आने के बाद कैसे इस इक्वेशन में पुट करना है। मैं आपके लिए रुका हूं, इस इक्वेशन में पुट करिए, ये इक्वेशन है, जल्दी से इस इक्वेशन में पुट करना, सारे फिगर्स मिल चुके हैं आपको। हो गया होगा सबका, क्या था देखिए, क्या इक्वेशन है y माइनस वाई बार, y हमें निकालना है, x 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो y माइनस वाई बार कितना था, y बार कितना है देखिए क्वेश्चन पे, हाँ आंसर पे, ये y बार 9.3 है, तो y बार 9.3 इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार, तो x कितना है 13 माइनस 5.6 मल्टीप्लाई बाय 0.81,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। 0.81 यहाँ तक कोरिलेशन या रिग्रेशन कोएफिशिएंट नोट डाउन हो गया है। अब y निकालने के लिए अब ये सब इधर उधर करना है तो कैलकुलेटर पे कर सकते हैं डायरेक्टली। 13 माइनस 5.6 इंटू 0.81 0.81 प्लस 9.3 15.29 सेम आंसर आ गया। इसके पहले भी वही आया था, y इज इक्वल्स टू 15.29। ये पूरा सॉल्व हो गया ए पार्ट। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट में। क्लियर है ए पार्ट? आप अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलिएगा ताकि आप आगे चल के इसको रिवाइज भी कर सके। ये आपका बेस ही बन रहा है अभी तक। ये हमने ए पार्ट कंप्लीट कर लिया है, अब हम बी पार्ट चालू करने वाले हैं। ठीक है, बी पार्ट में देखते हैं। बी पार्ट के कौन सा वाला है? बी पार्ट में अभी तक क्या होता था, y ऑन x था। अब किस में चले जाएंगे हम? x ऑन y में। x ऑन y। क्वेश्चन एस्टिमेट x when y is equals to 50। सेम क्वेश्चन है, y 15 है तो हमें x को एस्टिमेट करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखिए चार्ट में x ऑन y में विदाउट मीन में इक्वेशन तो अपन फॉर्म कर लेते हैं जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से। उसके बाद फॉर्मूला भी सेम है, बस जहां जहां पे नीचे x था वहां पे अब f y है। क्लियर हो रहा है? जहां जहां पे यहाँ पे आपका x था अब वहां पे उसकी जगह y है। ठीक है, तो हम इसी को नोट डाउन कर लीजिए, इसके नीचे इस फॉर्मूले को और इक्वेशन को। इस फॉर्मूले और इक्वेशन को आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको देखते हुए भी चलिए कि कैसे ये इक्वेशन बना। x निकालना था तो x लेफ्ट हैंड साइड में था, y दिया हुआ है, y राइट हैंड साइड में है, इंटू बी एक्स वाई, क्योंकि x सामने था तो बी एक्स सामने आया, y बाद में आया। बी एक्स वाई का काम है, बी एक्स वाई का काम है तो y बाद में, इसलिए नीचे में जो भी फिगर्स रहेगा सब y वाले रहेंगे। याद हो रहा है कैसे करना है, कैसे हमें याद रखना है ये सब? अब देखिए यहाँ पे हमें कौन कौन से कॉलम की जरूरत है। n 6 पता है, x y का टोटल ऑलरेडी हमने निकाल चुका है, x y का टोटल 351 है, x और y का टोटल ऑलरेडी मालूम है 34 एंड 56। अब यहाँ पे नया क्या आ गया, वाई स्क्वायर और समेशन ऑफ y तो है ही हमारे पास, सिर्फ एक क्या नया आ गया, वाई स्क्वायर। तो हम अब हमें अपने टेबल में एक्सटेंड करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा वाई स्क्वायर का कॉलम, वाई स्क्वायर। इसके लिए भी इसकी टोटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके हर एक रो की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप टोटल पे जा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली टोटल में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर निकालते हैं जल्दी से, रैम वाले तरीके से निकालेंगे। 6 इंटू इक्वल्स टू 7 इंटू इक्वल्स टू 9 इंटू इक्वल्स टू 10 इंटू इक्वल्स टू 12 इंटू इक्वल्स टू 12 इंटू इक्वल्स टू, सारे इंटू इक्वल्स टू हो चुके। अब रिकॉल कर लेते हैं, रिकॉल करने के लिए ग्रैंड टोटल 554, वाई स्क्वायर का टोटल भी मिल गया हमें 554। ये ज्यादा इजी लग रहा है आपको मेथड, विथ मीन से विदाउट मीन ज्यादा इजी लग रहा होगा, पर ठीक, क्योंकि इसमें कॉलम कम बनाने पड़ रहे हैं, ज्यादा फॉर्मूले नहीं लिखने पड़ रहे हैं, बस एक फॉर्मूला याद करना है, आपका काम हो गया। हो गया सबका ये कॉलम कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें पुट कर देते हैं सारे फिगर्स को।
देखिए ये तो 6 n6 है इनटू समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है 351 माइनस 34 इंटू 56 डिवाइडेड बाय नीचे कितना है 6 इंटू 554 समेशन ऑफ वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का समेशन है माइनस वाई समेशन ऑफ वाई कितना है 56 का स्क्वायर, तो 56 का स्क्वायर कंप्यूट कर लेते हैं। ऊपर का फिगर m प्लस एम माइनस में डाल के नीचे का वाला फिगर भी m प्लस एम माइनस में डाल के दोनों को अलग अलग करके लिख लेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो करते हैं। 6 इंटू 351 m प्लस 34 इंटू 56 34 इंटू 56 m माइनस क्या करना है MRC। ऊपर वाला फिगर मिल गया 202, नीचे वाला फिगर ऑन प्रेस कर दो, फिर से इरेज कर दो मेमोरी। 6 इंटू 554 m प्लस 56 इंटू इक्वल्स टू स्क्वायर हो गया m माइनस और फिर MRC कितना मिल गया 188। ठीक है, इसी को यही अगर आप इसी स्क्रीन से इसको सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे करोगे, मैंने आपको तरीका बताया था। जो चीज नीचे उसको ऊपर लाने के लिए क्या है 1 से डिवाइड कर देते हैं, 188 को ऊपर लाना है हमें ताकि हम मल्टीप्लाई कर सके। तो हम क्या करेंगे डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 202 1.074। ठीक है, पर ये वाले मेथड में क्या हो जा रहा था सारे 12 फिगर्स ले रहे थे हम, बट हम नॉर्मली अगर करेंगे तो कितना आएगा 202 डिवाइडेड बाय 188 1.07। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो, लिख के भी कर सकते हो इसको, डिवाइड इक्वल्स टू प्रेस करके फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। आपका आंसर सेम आएगा दोनों मेथड से। स्लाइटली डिफरेंस आपका इसमें अभी ध्यान मत दीजिएगा 0.67 0.8 थोड़ा बहुत चलता है आपका इस पे फ्रैक्शंस, क्योंकि डेसिमल्स के बाद के फ्रैक्शंस है ये, जो कि मैं राउंड ऑफ करके लिया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होएगा। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए सब चीज, x माइनस एक्स बार कितना है x बार फिर 5.6 इज इक्वल्स टू y 15 माइनस 9.3 और मल्टीप्लाई बाय 1.07। ठीक है, आपके स्क्रीन में है 1.07। ठीक है, ऑन प्रेस कर रहा हूं मैं 15 माइनस 9.3 मल्टीप्लाई बाय 1.07 और यहां माइनस में तो प्लस 5.6 इज इक्वल्स टू 11.69। है ऑलमोस्ट। क्लियर हुआ, ये आपका बी पार्ट था। हो गया है सबका नोट डाउन, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो देखो
आज हमने क्या क्या कंप्लीट किया। सबसे पहले हमने देखा कि रिग्रेशन होता क्या है। रिग्रेशन के लिए दो प्रकार के इक्वेशन हो सकते हैं, एक्स डिपेंडेंट है वाई की या वाई डिपेंडेंट है एक्स के। दो इंडिविजुअल सीरीज चल रही थी, जैसे हमने देखा था इन्वेस्टमेंट अगर दिया हुआ है तो प्रॉफिट कितना होगा पता करने के लिए। तो इस तरीके से एक्स ऑन वाई एक होता है और एक वाई ऑन एक्स होता है। ठीक है, एक रिकैप जल्दी से हम देख लेते हैं हमने आज पढ़ा क्या क्या। सबसे पहले हमने चालू किया था इससे कि हमने सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज देखी थी इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट में। जो एक्स वाई अगर डिपेंडेंट है एक्स में तो जो डिपेंडेंट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, उसको रिग्रेशन भी बोलते हैं और एक्सप्लेन वेरिएबल भी बोलते हैं। और जो वाई रहता है जो जिस पे डिपेंडेंट है एक्स, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सप्लेनेटर या प्रेडिक्टर। सबसे पहले हमने ये देखा था। उसके बाद हमने चार्ट के थ्रू देखा कि हमने ऑलरेडी फॉर्मुलेस लिख चुके हैं चार्ट में रिग्रेशन इक्वेशन के। ये 4 तरीके होते हैं कैलकुलेट करने के। इक्वेशन बनाने का तरीका हमने सीखा था। y ऑन x है तो y निकालना है तो y लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, x राइट हैंड साइड में, और उसके साथ by x, क्योंकि y पहले है तो y पहले रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, फिर राइट हैंड साइड में x by x। उसके बाद उसका फॉर्मूला भी वैसे हो जाएगा, x बाद में है तो नीचे में x स्क्वायर आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन x स्क्वायर, ऊपर कोवेरिएंस xy सेम है। इस तरीके से सारे फॉर्मुलेस बन जाएंगे। आप ये खुद भी बना सकते हैं आप सारे फॉर्मुलेस। अब आपको सारे याद हो जाने चाहिए, ये भी याद हो जाना चाहिए और विद मीन वाला और विदाउट मीन वाला भी याद हो जाना चाहिए। ठीक है, हमने ये फॉर्मुलेस देखे। अब एक क्वेश्चन हमने इसका किया, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी इसके लिए था। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए इसके लिए था, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी इसके लिए था। हमने सारे फॉर्मुलेस को यूज करके देख चुके हैं कैसे कैलकुलेट करा जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे करना है। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 विथ मीन वाला, जिसमें आपने कैलकुलेट किया था 15.29 y आया था, और यहाँ पे सेकेंड वाले में आपका x कैलकुलेट किया था आपने। ठीक है, ये पूरा आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1 विथ क्वेश्चन नंबर 2 रिग्रेशन का क्वेश्चन, रिग्रेशन के पूरे बेसिक्स एंड विथ फॉर्मुलेस, everything is covered in this.